हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई पुलिस का फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले ओटीआर करना होगा। तो अपना हम लोग यहाँ ईमेल आईडी इंटर करेंगे और सारे स्मॉल लेटर में रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए हम लोग का ये इनबॉक्स में जाएगा ईमेल का। अगर इनबॉक्स में नहीं आएगा ईमेल में तो स्पैम फोल्डर चेक करेंगे, जस्ट नीचे रहेगा इनबॉक्स का। अब हम लोग का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग के यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और हम लोग के यहाँ फिर ओटीपी डाल लेना है 6 डिजिट अंकों वाला। उसको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखिए वेरीफाई थ्रू आधार पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग को वेरीफाई विथ आधार तभी करेंगे जब हम लोग का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो। तो हम लोग को यहाँ पूरा आधार नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर नहीं है तो मैंने पिछला वीडियो डाला है, तो उसमें आप देख सकते हैं पैन कार्ड से अप्लाई कैसे करना है। चलिए हम लोग आधार ओटीपी यहाँ फिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा ये अब वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ 10th क्लास में मार्कशीट में जितना भी सारा डिटेल्स है हम लोग को सही सही भरना है। तो पहले हम लोग का यहाँ नाम इंटर करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। उसके बाद अपना जेंडर चूज करेंगे और फादर्स नेम इंटर करना है। तो फादर्स नेम दोनों हम लोग को कॉलम में फिल करना है सेम सेम। उसके बाद हम लोग को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग को पासवर्ड यहाँ बना लेना है दोस्तों। और पासवर्ड किस तरह बनाएंगे ये आप लोग को हिंट में बता देता हूँ। देखिए हम लोग को पासवर्ड इस तरह बनाना है, तो अपने अनुसार यहाँ बना लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन नीचे करके मिला लेना है। फिर हम लोग को देखिए और एक ऑप्शन आएगा खुल के, तो इसको भी हम लोग को अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो हम लोग एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो क्रिएट अकाउंट करेंगे। देखिए मेरा अकाउंट ओटीआर बन चुका है। अब हम लोग को लॉगिन विथ अकाउंट में जाना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर नहीं तो अपना ईमेल आईडी जो आप डाले थे उसी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे कोई भी एक। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। फिर हम लोग को 2 ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग मोबाइल पर ओटीपी भेजते हैं। वहाँ पर आप लोग ईमेल से भी ओटीपी भेज सकते हैं। फिर हम लोग को यहाँ लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हम लोग को देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर चेकबॉक्स में टिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को देखिए पुराना डाटा यहाँ सारा आ चुका है जो जो हम लोग भरे। अब हम लोग को यहाँ मदर्स नेम भरना है, जो भी आपका 10th क्लास में वही डालना है मदर्स नेम। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस डाल लेंगे। उसके बाद आप अगर यूपी के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हम लोग को जनरल भरना है कि यूपी से बाहर है तो हम लोग नो किए। उसके बाद हम लोग के यहाँ जहाँ भी आप जो भी स्टेट से निवास करते हैं उस स्टेट का नाम डालेंगे। उसके बाद अपना यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद फुल एड्रेस आप लोग को यहाँ भरना है। तो हम लोग यहाँ फुल एड्रेस भरेंगे, विलेज, पोस्ट, ये सब हम लोग को कॉलम में भर लेना है। उसके बाद आप लोग का थाना नीचे कॉलम में भर लेंगे। जो भी आपका पुलिस स्टेशन हो उसको हम लोग को यहाँ भर लेना है नीचे कॉलम में। उसके बाद हम लोग को उस एरिया का पिन कोड इंटर करेंगे जो भी एरिया में आप रहते हैं। अगर दोस्तों दोनों एड्रेस हम लोग का सेम है तो इसमें चेकबॉक्स में टिक करेंगे, और नहीं है तो फिर हम लोग को टिक नहीं करना और वहाँ पे एड्रेस भर देना है। तो आप रेसिडेंस जो स्टेट का उसको डालेंगे, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव कर लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ हम लोग को नो करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को सेव करके नेक्स्ट करेंगे। अब हम लोग के यहाँ तीनों का 10, 12 और डिग्री का पूरा डिटेल डालेंगे। तो पहले हम लोग को 10th का डालना है, तो कौन सा बोर्ड में पास किया उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना 10th का पासिंग डेट डालेंगे दोस्तों। अगर हम लोग मार्कशीट के यहाँ डालेंगे तो मार्कशीट का हम लोग को दोनों भरना होगा, ये पासिंग डेट भी और सर्टिफिकेट सीरियल भी। और हम लोग सर्टिफिकेट का डालेंगे तो सर्टिफिकेट के यहाँ पासिंग डालेंगे और सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। इतना हम लोग को ध्यान रखना है। हम लोग को ये नहीं करना है कि एक पासिंग का डाल दिए और एक मार्कशीट का डाल दिए, इस तरह में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप लोग को जो भी भरना है एक ही भरना है। उसके बाद रोल नंबर डालेंगे, और अगर आप मार्कशीट का डेट डाले हैं पासिंग तो मार्कशीट का सीरियल नंबर डालेंगे, और अगर सर्टिफिकेट का डालना है तो सर्टिफिकेट का डालेंगे। ये आप लोग को क्लियर ध्यान रखना है, इसी में सभी का डाउट हो रहा है। उसको हम लोग के ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा देखिए नीचे ऐड हो चुका है। अब हम लोग को 12th का डिटेल सेम उसी तरह भर लेना है, जो भी बोर्ड से आप पास आउट किए हैं। फिर उसी तरह मार्कशीट का भरेंगे, नहीं तो सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे, जो भी आप भरेंगे एक ही डालना है। चलिए हम मेरे सर्टिफिकेट मेरे पास है तो हम सर्टिफिकेट का डाल लेते हैं। अगर बच्चों किन्हीं किन्हीं का सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है, तो आप मार्कशीट कहाँ ही भरें। मार्कशीट के यहाँ डेट डाल देंगे और बगल में सर्टिफिकेट नंबर का कॉलम में मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल देंगे। तो हम लोग का सर्टिफिकेट आया हुआ है तो हम सर्टिफिकेट का ही फिल करेंगे और यहाँ रोल नंबर इंटर कर लेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर इंटर कर लेंगे। अगर आप डाउट में हैं तो हम लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग को बैचलर डिग्री का पूरा डिटेल भरना है, तो इस तरह हम लोग बैचलर डिग्री का ही भर लेंगे। कौन सा यूनिवर्सिटी से आते हैं, जो भी आप यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हैं उसी को यहाँ इंटर करेंगे। यहाँ आपको कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, इतना आपको ध्यान रखना है, अपना यूनिवर्सिटी चूज करना है। तो हम लोग को इग्नू से पास किया हूँ, इसीलिए इग्नू हम लोग भरेंगे। जो जो विद्यार्थी इग्नू से पास किए हो इसको इग्नू वाला ही सेलेक्ट करेंगे। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यही हम लोग को चूज करना है अगर इग्नू से पास किए हैं तो। अगर आपको कुछ भी गलत होता है, देखिए हरा बटन जहाँ क्लिक करा उसमें हम लोग क्लिक करके एडिट कर सकते हैं दोस्तों। किन्हीं किन्हीं का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो अपना मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट का ही डाटा इंटर करेंगे यहाँ पे। जो भी आपका मार्कशीट मिला है फाइनल 6 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर का है, जिसमें आपका पासिंग मिला हो, मतलब पूरे सेमेस्टर का जिसमें आपका ओवरऑल नंबर रहता है, वही रिजल्ट हम लोग के यहाँ उसी का डेट डालेंगे। और आपका अगर सर्टिफिकेट आ चुका है तो आप सर्टिफिकेट का फिल करेंगे, दोनों में किन्हीं का आप फिल कर सकते हैं। तो अधिकतर बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं आता है तो मार्कशीट का ही फिल करें। उसके बाद रोल नंबर इंटर करेंगे ग्रेजुएशन का। उसके बाद जो आप डालें हैं, अगर सर्टिफिकेट डालें हैं तो सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, नहीं तो मार्कशीट का नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा तीनों ऐड हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे देखिए आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारे यहाँ पे अपलोड करना है, 10 से लेके ग्रेजुएशन तक का। तो अगर आप 10th पास किए हैं तो आपका देखिए सर्टिफिकेट भी लगेगा और मार्कशीट भी लगेगा। अगर आपके पास मार्कशीट है और सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दोनों कॉलम में आप मार्कशीट ही अपलोड कर दें, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों यहाँ अपलोड कर सकते हैं, पहले सर्टिफिकेट और मार्कशीट। लेकिन दोस्तों आप लोग को सर्टिफिकेट मंगवा लेना है, क्योंकि जब भी आपका डीबी होगा तो वहाँ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो चलिए हम लोग कैसे अपलोड करना है तो आप लोग को बताते हैं। तो हम लोग को पहले पीडीएफ फाइल बना लेना है, 100 से 1 MB तक का यहाँ एक्सेप्टेबल होगा। तो हम लोग को कैसे पीडीएफ बनाना है जेपीजी से, चलिए आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को गूगल पे जाएंगे, वहाँ हम लोग लिखेंगे आई लव PDF
और वहाँ जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स जेपीजी फाइल में होगा उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ जाते हैं जेपीजी टू पीडीएफ में और यहाँ अपना जेपीजी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो। हम लोग को फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ में करेंगे और उसको हम लोग को यहाँ डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह हम लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स को कर लेंगे, उसके बाद सब यहाँ पे अपलोड करेंगे। 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना हम लोग को ध्यान पे रखना है। तो पहले हम लोग को देखिए यहाँ 10 से शुरू होगा तो 10th का डिटेल पहले डालेंगे और हम लोग को सब में प्रीव्यू करके देख लेना है। कहीं गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग को सारे को प्रीव्यू करके देख लेना है। अब हम लोग को लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका जो टी शर्ट या शर्ट जो पहने होंगे वो आपको वाइट कलर का नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा 100%। तो चलिए हम लोग कैप्चर लाइव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। जो ब्लू घेरा है उसके अंदर हम लोग को फेस रखना है, तभी आपका फ़ोटो क्लिक होगा। उसके बाद हम लोग कैप्चा में क्लिक करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे खुद से। उसके बाद कैप्चा में क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए मेरा ये ऑटोमेटिक हो गया कैप्चर। अब हम लोग को सिग्नेचर अपलोड करना है दोस्तों। तो सिग्नेचर हम लोग को ब्लैक कलर का होना चाहिए और साइज़ देखिए हम लोग को 50 mm to 20 mm में करना होगा। तो चलिए हम फोटोशॉप खोल चुके हैं, उसके बाद अपना साइज़ बना लेंगे mm में। विड्थ हो गया 50 और हाइट 20 और हम लोग को रिजोल्यूशन 300 रखना है। उसको ओके करेंगे और एक पेज ले लेंगे। उसके बाद इसको सिग्नेचर को इस पेज में डालेंगे और छोटा कर लेंगे थोड़ा। उसके बाद हम लोग को इसको सेव कर लेना है, जेपीजी फाइल में सेव करेंगे। उसके बाद हम लोग को अपलोड करना है। तो देखिए हम लोग अपलोड करके दिखाते हैं आपको। देखिए मेरा सिग्नेचर ये अपलोड हो चुका है दोस्तों। हम लोग को सेव कर लेना और नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ 3 प्रेफरेंस आपको मिलेंगे, तो तीनों प्रेफरेंस को अपने अनुसार यहाँ चूज कर लेंगे। जो भी प्रेफरेंस आप शुरू में रखना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे टिक करेंगे। यहाँ हम लोग सारे में 9 करेंगे। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट भी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद इसमें सारे को हम लोग सेलेक्ट कर लेना है, टिक कर लेना है। उसके सारे इस सब बॉक्स में हम लोग को नो कर लेंगे, यस करेंगे। बहुत को नो कर देते हैं दोस्तों, लेकिन आपको यस करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट, विलेज या डिस्ट्रिक्ट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए अपना सारा यहाँ मिला लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपका कुछ भी मिस्टेक होगा तो अभी भी आपका सुधर सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार दोस्तों पूरी अच्छी तरह से आप मिला लें। सब हम लोग को अच्छी तरह से मिला लेना है। कहीं भी आपको लगे कि अभी गलत है तो उसको बैक करके हम लोग एडिट कर सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, इसी सब एडिट करेंगे, नहीं तो सही है तो सब सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ 500 पेमेंट लगने वाले हैं जनरल लोग के लिए। तो
तो चलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, तो हम लोग यूपीआई से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड से सबसे इजी होता है, इसलिए लोग क्यूआर कोड से कर लेंगे। तो इस स्कैन को आप फ़ोनपे या गूगल पे या अमेजन कोई भी से आप स्कैन कर सकते हैं इसको, और स्कैन करके इसको पेमेंट कर देंगे दोस्तों। ये जब तक नहीं मेरा पेज यहाँ सक्सेस होगा तब तक हम लोग को इस पेज को काटना नहीं है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, हम लोग को मोबाइल में तो सक्सेस तुरंत हो जाता है, लेकिन ये पेज थोड़ा देर तक रहता है, इसीलिए हम लोग को घबराना नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, इसको हम लोग को कट नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। देखिए मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। हम लोग एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे, और इसको हम लोग को प्रिंट आउट ले लेना है दोस्तों, क्योंकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये आपको मांगा जाएगा, इसीलिए हम लोग को इसको प्रिंट आउट करके रख लेना है। इसी तरह दोस्तों आप लोग यूपीएसआई पुलिस का फॉर्म ईजी घर बैठे आप भर सकते हैं। अगर आप कहीं कैफ़े से भरवाइएगा तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि जो जो वीडियो में बताया गया उसको आपको भरना है, कि दोस्तों कैफ़े वाले कभी कभी गलत भर देते हैं, तो इसीलिए आप ही को ध्यान में रखना होगा और अच्छी तरह से आपको भराना होगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर ये वीडियो पूरा देख लें, तभी आप फॉर्म सेंटर जाएँ भरवाने के लिए। ये तो बहुत लड़के का कमेंट्स में आया हुआ, पिछला वीडियो मैंने डाला था कि कैफ़े वाले ये गलती कर दिए, ये गलती हो गया, कैसे सुधरेगा। दोस्तों तो आपको गलत नहीं करना, आपको फुल वीडियो पहले देख लेना अच्छी तरह से, तभी आप फॉर्म भरने कैफ़े जाएं। अगर आपको कहीं भी परेशानी हो रहा है फॉर्म भरने में तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।